आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणपुर गांव के स्वामीनाथ यादव पुत्र पलकधारी यादव द्वारा प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान रामेश्वर दयाल द्वारा उप जिलाधिकारी बुरहानपुर से की गई। उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नवीन प्रसाद द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी की गई। बता दें कि यह मामला कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसके चलते प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं बनाई जा रही है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र असुरक्षित हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कई बार ग्राम प्रधान से अनुरोध किया गया कि बाउंड्री वॉल का निर्माण कराएं, लेकिन विद्यालय की जमीन पर गांव के ही व्यक्ति स्वामीनाथ यादव का कब्जा। इस मामले को ग्राम प्रधान ने आज राजस्व टीम के द्वारा कब्जा हटाने की पैमाइश कराई। कानूनगो राजेंद्र निषाद के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व की 2 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। राजस्व कर्मियों ने जमीन की पैमाइश के साथ ही अतिक्रमण हटाने का विपक्षी दल को नोटिस भी दिया और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर प्राथमिक विद्यालय की जमीन को कब्जा मुक्त करें, अन्यथा सरकारी भूमि अधिग्रहण करने के जुर्म में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। ग्राम प्रधान रामेश्वर दयाल यादव ने बताया कि विपक्षी व्यक्ति दबंग किस्म का इंसान है, उसके द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जब भी जमीन की पैमाइश कराने की बात की जाती है तो मारपीट पर उतारू हो जाता है। उसके द्वारा हमेशा मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसकी शिकायत मैंने कई बार कप्तानगंज थाने में की। पुलिस द्वारा सुलह समझौता कराकर मामले का निस्तारण करवा दिया गया। इस व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, साथ ही विद्यालय की जमीन को कब्जा मुक्त करने नहीं दिया जा रहा है। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय की निर्देशानुसार अपनी टीम के साथ ग्राम कल्याणपुर में स्कूल प्राइमरी पाठशाला की जमीन का सीमांकन करने के लिए आया और इसका सीमांकन विधिवत कर दिया गया। कोई भी बात नहीं। अब जहाँ तक हमारी वो साइड थी जमीन की, उतना हमने नापी करके दे दिया। जमीन खाली है, खूंटी ऊँटी है और कोई अवैध तो उस ढंग का नहीं है, उस ढंग का कब्जा नहीं है। खूंटी बांस उसमें लगे हुए हैं। तो क्या लोग मतलब स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं? अभी वार्ता चल रही है लोगों में। अब उसको प्रधान जी अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे। अच्छा, ये मामला कई बार आया प्रकरण में? तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने पहली बार इससे पहले कभी नहीं हुआ था? हाँ, नपा होगा, ये लोग नापे हैं। अच्छा, आप हल्के में पहली बार? हम लक्ष्मण प्रसाद प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर मास्टर। आज प्राथमिक विद्यालय बाउंड्री वाल नहीं है, समस्या है। आप पहले जमीन का अतिक्रमण था, इस चीज़ को मानते हैं? अतिक्रमण तो नहीं था, मतलब जो भी था वर्तमान में हमको मतलब विद्यालय से सुरक्षा होनी चाहिए, बच्चों के लिए बाउंड्री वाल होना चाहिए अनिवार्य है। तो आपके कहाँ से बाउंड्री वाला? पीछे तो सड़क है, मतलब सीसी रोड है। हाँ, तो बीच में अतिक्रमण हो गया था, तो उसको प्रधान जी से कहा गया था। प्रधान जी सर्वे तरह होते हैं ग्राम सभा से, और उन्हीं के माध्यम से जो भी समाधान होगा। मतलब संतुष्ट है? हमारा नाम रामेश्वर दयाल यादव, ग्राम प्रधान कल्याणपुर। अच्छा, ये आपके गांव में आज पैमाइश हुई है? आज नहीं, कई बार पैमाइश हो चुकी है। अच्छा, कई बार। और किसी भी पैमाइश कोई मानने को तैयार नहीं है। 1 बार 2 बार आज बाहर की टीमें गठित एसडीएम साहब ने किया कि बाहर की टीम जाएगी, पैमाइश करेगी, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं, वो विपक्षी हैं तो आपकी बातों से हो सकता सहमत ना हो सकता आपकी। और बात ये कह रहे हैं, आपको पैमाइश से क्या लगा? जो आप जिस उद्देश्य से बुलाए थे, जो टीम गठित करवाए हैं, मैं संतुष्ट 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 हूँ। मैं इसके पहले आप वाली हुई है कि न्याय संगत चीजें? न्याय संगत चीजें न्याय हुई है, और मैं इसके पहले भी संतुष्ट था। आज बाहरी टीम आई, उससे भी संतुष्ट हूँ। मुझे वो कहीं और जमीन लेकर जाना नहीं है। स्कूल की जमीन स्कूल को मिले, जमीन तो यही रहेगी, जमीन कहीं नहीं जाएगी। जो भी दूसरी चीजें ये कह रहे हैं कि ये मुकदमा हमारे इनके में चलता है, तो हमारे इनके में स्कूल का नहीं, हमारी आबादी की चलती है। आपका व्यक्तिगत आप लोगों का है? व्यक्तिगत आबादी की हमारी। इस स्कूल से कोई स्कूल से? अच्छा, स्कूल की जमीन में इनसे हमारा क्या चलेगा? जब तक आप प्रधान तब तक आप कुछ कर लड़ाई लड़ सकते हो, उसके बाद फिर नहीं लड़ेंगे आप। हाँ, जो होगा वो ये सरकारी जमीन है। उसका हेडमास्टर देखेंगे अपना वो। हाँ, मतलब आपकी पैमाइश से आप संतुष्ट? हम संतुष्ट हैं।
पर इतना थक गए दौड़ते दौड़ते, तहसीलदार, एसडीएम, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन, भाई हमको प्रशासन सहयोग करेगा तब तो हम बनवाएंगे या कुछ काम आगे बढ़ाएंगे। ये देख लीजिए चारों तरफ छत वाली नहीं है, आए दिन कभी दरवाजा टूटेगा, कभी खिड़की टूटेगा। बच्चे पढ़ते हैं, 20 से लोग ट्रैक्टर लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, कभी घटनाएं घट सकती है। अच्छा, मतलब वन विभाग करना चाहते हैं। बस हम ये मास्टर साहब हैं, ये हमको रिक्वेस्ट किए कि छत दिवाली हो जाए, इसके लिए हमने पैमाइश कराई। अच्छा, सीसी रोड जो बना है गलत तरीके से बना है। गलत तरीके से किसी स्कूल के बीच से आरसीसी रोड नहीं होता है। तो मतलब कब का निर्माण हुआ सीसी रोड? अब ये हम लोग को जानकारी नहीं है, पहले का है, बहुत पहले। ये आरसीसी रोड, हाँ, आरसीसी रोड तो भी 10-15 साल हो गए हैं। तो उस समय का किस मत से बना है? अब इसको विधायक निधि से या? हमको जानकारी नहीं, क्योंकि हम भी यहाँ रहते नहीं कि ठीक है एक बार और रुक जाइए देख लेते हैं। कभी एसडीएम साहब रुक देते हैं, कभी एसओ साहब रुक। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि लगभग 5-6 महीने हो गया इस कार्रवाई को करते हुए, कब ये लोग संतुष्ट कर पाएंगे, कब ये काम होगा। नहीं, काम तो हो रहा है अभी, नाप जोखी वाला काम नहीं, ये तो एक बार नहीं होगा ना, एक बार नहीं, ये सिलसिला कब खत्म होगा नपने का। अच्छा, मतलब अभी ये पूर्ण नहीं है। आप लोग आज सहमति पत्र बनाएंगे ना कुछ? भाई सहमति पत्र तो इसके पहले भी लेखपाल साहब रिपोर्ट लगा दिए हैं क्या कि वहां तक कब्जा किए हैं, पर इनकी आपत्ति रहती है कि नहीं। एक बात इन्हीं के कहने पर आज बाहरी टीम आई है, मेरे कहने पे नहीं। और उस कम से कम जो आप आपत्ति किए तो उस पर तो मान जाइए, उस पर संतुष्ट हो जाइए। तो आपके विपक्षी मान लीजिए उनका पहले से कब्जा है, वो अपना कब्जा बता रहे हैं, हाई कोर्ट में लेके गए हैं। हाई कोर्ट हमारी उनकी आबादी का है। अच्छा, आपका घर आपके इनके करीबी है? हाँ, बगल में है? हाँ बगल में। वो दूसरा मामला है। हाँ दूसरा मामला है। स्कूल, अच्छा स्कूल की जमीन से आबादी से क्या मतलब है? स्कूल की जमीन की बात हम कर रहे हैं, ये कितना किया गया आबादी की। तो आज की पैमाइश हो चुकी है, और आगे क्या काम करना है आप लोगों को? अब तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब देखिए क्या निर्णय देते हैं। इस पैमाइश को भी नकारा भी जा सकता है। अब जब 2 बार नकारा गया तो अब तीसरी बार को हम कैसे ओके मान लेंगे? अब जब तक वहाँ से ओके ना हो जाए, वो लोग सहयोग न।